जय माँ अन्नपूर्णा और जय माँ लक्ष्मी माता। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज कार्तिक मास का शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और उनकी पूजा उपासना करने से घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की व्रत कथाओं का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है कि काशी में एक धनंजय नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ काम तो कीजिए, तभी तो हमारा कुछ काम बनेगा। इस प्रकार कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ तो कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके वो 2-3 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा और अन्नपूर्णा का इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया। स्त्री से अपनी सारी बातें कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। अब फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को आई। सुंदर सरोवर देखने में या फिर उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। और यह उजाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ भी था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे यह सब कुछ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या करती हो। उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिनों तक के लिए ये 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन भी व्रत करना चाहिए। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेना चाहिए। निराहार रहकर कथा कहनी चाहिए। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत को मारे, वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिवस फिर व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन क्रोध ना करें, ना ही झूठ बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझे को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी हर इच्छा पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं और कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट होगी। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर पर आया।
सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार ने एक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को साथ का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर अगला मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं। इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह तो माता जी का ही प्रताप है जो हम हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। मैं धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए, व्रत पूर्ण होने में अभी 3 दिवस बाकी थी कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। मैं धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने हाथ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जा गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में वह रोने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के एक निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां पर रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। हे माता, जिस तरह से आपने धनंजय सुलक्षणा के पुत्र आपकी कृपा से अनंत से रहने लगे और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण गई, वैसे ही कहानी कहने वाले सुनने वालों की उनके सभी के भंडारे भरना और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। जय माँ अन्नपूर्णा। अब मैं आपको माता लक्ष्मी जी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। माँ लक्ष्मी जो कि धन की देवी मानी जाती हैं और लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और इस दिन यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही यह व्रत धारण कर सकते हैं। अब आप वैभव लक्ष्मी व्रत की व्रत कथा का रसपान करें। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में मस्त रहते थे। किसी को किसी की कोई भी परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इन सब के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की हमेशा ही सराहना किया करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरी लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत एक रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर लौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो जाने कि अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था।
उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था तो शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। और माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहीं पर आती हूँ। इन सब के बावजूद शीला को समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अंत मैं ही तुम्हें यहाँ पर देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माता जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति बड़ी ही न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तो चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भगत है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। तो अपने भक्तों पर हमेशा ही ममता रखती हैं, इसलिए तो धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही ज्यादा सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश भी प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। तभी शीला को तत्काल ही समझ से देर ना लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। सो हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना, जो आपका जो चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सभी विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। सो हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव देकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए और आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हम हर शुक्रवार को पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ना चाहिए और फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पुस्तक एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है और सभी इस स्त्रियों का, सभी लड़कियों के, उनके सभी मनोकामनाएं को अवश्य पूर्ण करना। जो आपका जो चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उन सभी की विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। जय माँ लक्ष्मी माता।